शांति तो है, लेकिन ये शांति मुर्दा शांति की तरह ही एक तरह से बनी हुई है। और आज न्याय व्यवस्था में भी दो तरह का न्याय हो गया है। एक तरफ जो जुल्म करता है उसको छोड़ा जा रहा है और जो जुल्म सह रहा है उसको जेल में रखा जा रहा है। पूरी ज़िंदगी तो 10 लाख में कोई नहीं काट सकता ना बच्चों के साथ, तो आज उनका फ्यूचर बहुत अंधेरे में है, वो क्या करें। नमस्कार, न्यूज़ क्लिप में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के मुश्ताबाद में। ये वो इलाका था जहां आज से 5 साल पहले दंगे हुए थे और ये नॉर्थ ईस्ट दंगों का एक तरह से केंद्र रहा था। यहाँ पर कई सारे जान माल की हत्याएं हुई, कई सारे मजदूरों को काम से आते जाते मारा गया। आज 20 सितंबर को जब विश्व शांति दिवस के मौके पर यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स जो विक्टिम्स हैं उन्होंने एक सॉलिडेरिटी ग्रुप बनाया। सॉलिडेरिटी ग्रुप के तहत यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें दिल्ली कई सारे प्रोफेसर्स, सिविल सोसाइटी के लोग और एक संयुक्त मंच होने के नाते जो दंगा पीड़ित परिवार हैं वो शामिल हुए हैं। वो अपनी बात रखने के लिए शामिल हुए हैं। विश्व शांति दिवस पर शांति का क्या महत्व है और इन लोगों के लिए जो 5 साल पहले जो उनके साथ हादसा हुआ था उसके बाद आज किन स्थितियों में है और अभी भी क्या इनको न्याय मिल पाया है, इन सारे मांगों को लेकर यहाँ पर जुटे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं इस कार्यक्रम का क्या मकसद है, क्या मैसेज है, इनके लिए विश्व शांति दिवस का क्या अर्थ है और ये आज भी क्या उस दंगे के दर्द को भुला पाए हैं या इन्हें न्याय मिल पाए, इन सब बातों पर इनसे बातचीत करते हैं। दिल्ली में दंगा हुए 5 साल हो चुके हैं और इस दौरान में हमारी जो यहाँ की आपसी भाईचारगी थी और उसमें एक दरार सी आ गई और बहुत सारे ऐसे परिवार इसमें प्रभावित हुए, पीड़ित हुए और बहुत लोगों की जान गई है। जब हमने उनके साथ में मिलकर काम करना शुरू किया तो हमें ये महसूस हुआ कि जो भी पीड़ित परिवार हैं, शुरुआत में उन्होंने थोड़ी सी कोशिश की और सरकार से ये उम्मीद उन्होंने रखी कि शायद हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है, हमारी जान और माल की जो क्षति हुई है, इस पर सरकार हमारे फेवर में न्याय करेगी। मैं खुद यहाँ एक दंगा पीड़ित हूँ और कोर्ट में केस भी चल रहा है और आज तक हमारे लिए कोई यहाँ न्याय नहीं मिला। इसीलिए हमारे लिए ये सॉलिडेरिटी ग्रुप बनाने की एक हमने सोचा और बनाया ताकि हम लोग सब लोग इकट्ठे होकर के इसको चलाएंगे और आगे एक इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें काफ़ी दिन लड़ते लड़ते हो गए और कई बार हमारी फाइलें जो है पास नहीं हो पा रही। जहाँ पर क्लेम कमीशन में फाइल रखी हुई हैं वो फाइलों पर आज तक कोई काम नहीं चल रहा और जो रोड केस चल रहे कोर्ट के अंदर वहाँ भी कोई आगे कार्रवाई नहीं हो पा रही। ये वही इलाका है जहाँ बहुत भीषण सांप्रदायिक हिंसा हम सब ने देखी। इस इलाके में हम लोग तभी आए थे और हमने वो दृश्य देखा था यहाँ जहाँ गरीबों के बच्चे उनके घरों में घुस के और कई सारे काम से लौटते हुए लोगों को की हत्या करना और पूरे नाले में बहाना, वो सब हमने देखा है यहाँ। इस 5 साल में जिसने जो खोया है उसे तो वापस मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी भी जब देखा जाए कि जो लोग हैं इसमें प्रभावित और कई लोग जो जमानत में छूट भी रहे हैं, उनके केस की क्या स्थिति है और जो वकील केस लड़ रहे हैं इनका कम से कम इनका रिव्यू भी होना चाहिए और देखना चाहिए कि भाई जो अभियुक्त हैं जिन्होंने इस तरह के कांड को अंजाम दिया है उसे सज़ा दिलाने में जो वकील हैं उनकी भूमिका ज़रूर होनी चाहिए। और आज न्याय व्यवस्था में भी दो तरह का न्याय हो गया है। एक तरफ जो जुल्म करता है उसको छोड़ा जा रहा है और जो जुल्म सह रहा है उसको जेल में रखा जा रहा है। इसका उदाहरण आपको दिख रहा है कि हाई कोर्ट में बिना ट्रायल के 5 साल से उमर खालिद और कितने नौजवानों मुस्लिम युवा को जेल के अंदर रखा हुआ है। यहाँ अगर हम देखें तो कौन थे वो लोग जिनको सांप्रदायिक हिंसा का शिकार होना पड़ा? ये वही लोग थे जो मेहनतकश जनता थी जिसको हिंदू और मुसलमान में बांट दिया गया। जो राइट्स हुए और जिस तरह का एक तनाव और जितनी एक बड़ी खाई
दो कम्युनिटीज़ के बीच बनी है। मकसद तो यह है कि उस खाई को दूर किया जा सके, और इंसाफ की बात भी ज़रूरी है कि जिन लोग जो विक्टिम्स हैं, जिनके साथ इतना बड़े हादसे हुए हैं, उनको एटलीस्ट उनका फ्यूचर, उनके बच्चों का फ्यूचर तो सिक्योर होना चाहिए, और उसमें जो भी मदद हो सकती है, क्योंकि वादे बहुत किए गए लेकिन उन तक पहुंचा बहुत कम है। जो विक्टिम है उनको सरकार के तरफ से कुछ रिलीफ मिलना चाहिए। मेरा मानना है कि पैसे खाली दे देने से किसी के लाइफ नहीं चलती। उनके बच्चों के लिए आगे आना चाहिए सरकार को, और कुछ एनजीओ अगर साथ दें तो उनका फ्यूचर अच्छा होना चाहिए, हो सकता है, ख़ासतौर से जो महिला हैं और जो बच्चे हैं उनका। शांति तो है, लेकिन ये शांति मुर्दा शांति की तरह ही एक तरह से बनी हुई है, क्योंकि जब तक न्याय नहीं होगा, जस्टिस नहीं होगा, तब तक उस शांति का मतलब नहीं है। ख़ास करके इस पूरे इलाके में जितने बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, और जो हिंसा के लिए जिम्मेदार लोग हैं, वो तो आज मंत्री पद पर बैठे हुए हैं। सब कुछ एविडेंस होने के बाद भी, आज तमाम चीज़ें होने के बाद भी कोर्ट में बरी हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हमारी न्याय व्यवस्था अधूरी है, और इससे आम लोगों में एक असंतोष है और अशांति है। और आज विश्व शांति के दिवस पर हम एक न्याय की मांग करते हुए और एक शांति की मांग करते हुए इन सबको न्याय दिया जाए। न्यायपालिका वही न्यायपालिका जो कहती है कि हक है बेल, और आज वही कह रही है कि हम इसमें नहीं दे सकते। तो कहाँ है न्याय? सांप्रदायिकता के मसले पर न्याय का सवाल जो है वो आज देश में सबसे बड़ा सवाल उस पर खड़ा हो गया है, और कहीं ना कहीं न्यायपालिका की क्रेडिबिलिटी को भी ख़त्म कर रहा है। जैसा कि आपने वीडियो की बातचीत में सुना, जो यहाँ वक्ता आए थे और जो दिल्ली दंगा पीड़ित हैं, सॉलिडारिटी ग्रुप से जुड़े लोग हैं, उनका आज का कार्यक्रम विश्व शांति दिवस पर करने का सबसे बड़ा मकसद यही था। जो 5 साल पहले इस इलाके में जो दंगे हुए थे, जब दो समुदायों के बीच में तनाव बढ़ा था, उस तनाव को एक तो कम किया जाए। दूसरा, जो पीड़ित परिवार है जिनको न्याय अब तक नहीं मिला है, उनकी न्याय की लड़ाई को और मजबूती के साथ साझे रूप से आगे बढ़ाया जाए। दूसरी बात, क्योंकि जो वक्ता है उनका कहना है जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक शांति की बात भी एक तरह से धोखा ही है, और विश्व में भी और हर जगह सबसे पहले जो पीड़ित हैं किसी भी तरह के, उनको न्याय मिलना चाहिए। इसकी बात यहाँ से हो रही है, और क्योंकि जब तक न्याय, बिना न्याय के शांति की बात एक तरह की नाइंसाफ़ी और अधूरी है, इसलिए ये न्याय के साथ शांति की बात करने यहाँ जुटे हैं। और भविष्य में भी दंगा पीड़ित जो थे इस इलाके में, जिनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है, उनके न्याय की लड़ाई को ये लोग संयुक्त रूप से एक मंच पर आके लड़ेंगे। अभी यहाँ से अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। बहुत बहुत धन्यवाद।